अगर इज्जत भी तब होगी जब आप सहाफत नहीं टाउटगिरी करोगे, जब आप दलालत करोगे, सलूट मारोगे, झुक झुक के मिलोगे और खुशामद की पोस्टें डालोगे, खुशामद की वीडियो डालोगे, खुशामद की आवाज बनाओगे, खुशामद के व्लॉग्स बनाओगे, तभी आपको सहाफी और सहाफत के शोबे में पैसा मिलेगा। वरना एक टका भी सहाफत में नहीं है। रब की कसम खा के कहता हूं, एक रुपया भी सहाफत में नहीं है। सहाफत ऐसा पेशा है, ऐसा पेशा है, मैं कहता हूं सबसे अजीम सहाफत पेशा है। अगर ईमानदारी से करें तो वो तो आप कर ही नहीं सकते। अगर ईमानदारी से, मैं कहता हूं, गारंटी देके कहता हूं, अगर रब जानता है 1 साल आप ईमानदारी से सहाफत करोगे तो आपकी लाश तक नहीं मिलेगी। आपको डाकू बनाकर कत्ल किया जा सकता है, आपको मुख्तलिफ मुकदमात में डाल के, आपको FIR करके आपको जेल भेजा जा सकता है, आपके ऊपर तशद्दुद होगा, आपके ऊपर कितने इल्जामात लगेंगे, आपको हर तरफ से डराया जाएगा, आपको हर तरह से घबराया जाएगा, हर तरफ की माफिया आपको डराएगी। करके देखो ईमानदारी की सहाफत। मेरे साथ, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सिवाय इस फेसबुक पेज के सिवा, कारवन हक के सिवा। यहां आपकी इज्जत तभी की जाएगी सहाफत के शोबे में जब आप हर अफसर को सल्यूट करोगे, हर अफसर की ईमान पोस्ट को वेलकम वेल्डन वेल्डन कहोगे, तभी आपकी सहाफत को माना जाएगा, तभी आपको इज्जत दी जाएगी, तभी आपको पैसा मिलेगा। मुझसे कहां सहाफत होती है? मेरे साथ कोई इदारा नहीं, मुझे उठा के कभी भी जेल में डाला जा सकता है। मुझे कभी भी डराया जा रहा है। हर तरह की माफिया है मेरे भाई, हर तरह की माफिया है। खुदा की कसम, रहीमा खान के लोगों से मैं कहता हूं, मैं घोटकी के लोगों से कहता हूं, रब जानता है यहां कोई ऐसा सहाफी नहीं है जो हक और सच के साथ खड़ा हो जाए। यहां आपके खिलाफ सरदार हो जाएंगे, आपके खिलाफ सिस्टम हो जाएगा, आपके खिलाफ बडेरे हो जाएंगे, आपके खिलाफ MPA हो जाएंगे, आपके खिलाफ कई लोग खड़े हो जाएंगे अगर आप डट के सहाफत करते हो तो, अगर सच ईमानदारी की सहाफत करते हो। लेकिन रहोगे मेरी तरह कंगले, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और आपकी इज्जत भी नहीं करेगी। हो सकता है कौम आपकी कुछ दिन इज्जत करे, या हकीकत की सहाफत को कौम नहीं मानती। सहाफी जाते हैं, भाई क्या होगा, फलाना बंदा, भाई क्या कौन फलाने सहाफी के पास चला गया कि भाई ये हमारा बंदा गिरफ्तार हो गया है, यार छुड़वा के दो। हाँ जी आ जाओ, 50,000 रुपए दे दो, आपको छुड़वाया जाएगा। 50,000 उस गरीब के, चाहे उसके ऊपर इल्जाम कोई भी ना हो, चाहे आपको पुलिस रास्ते से उठा के ले गई हो, लेकिन फिर भी आपको 50,000 देने होंगे। फिर क्या होगा? ये सिंध की बात कर रहा हूं, हर जगह की बात कर रहा हूं मैं। 50,000 डालेगा ऐसे, वो हमारा जो सहाफी, जो करप्ट सहाफी होगा, जेब में 50,000 डालेगा, आधे देगा SHO साहब को, ये साहब 30,000 आप रख लो, 50,000 रुपए मिले, 20,000 मैं रखा हूं, ये बंदा इसको छोड़ दो, चलो जी दरवाजा खोलो, संतरी साहब इसको छोड़ जाने दो। यहां हर तरह की माफिया है मेरे भाई, यहां वो सहाफत नहीं कर सकते, आप ईमानदारी की सहाफत नहीं कर सकते। मेरे बाप की तौबा है, मेरे अब्बा से भी ये काम नहीं होगा मेरे भाई। मेरे पीछे कोई चैनल नहीं है, मेरे पास कोई जियो खड़ा हुआ नहीं है, मेरे पास कोई RY नहीं खड़ा हुआ, मेरे पास कोई इंटरनेशनल चैनल नहीं है जो मैं जाके, मैं चलो मुझे उठा लिया, मुझे मार दिया गया तो मुझे मतलब कि भाई मेरी कवरेज तो होगी, मेरी आवाज तो उठाई जाएगी। अगर मैं अरेस्ट हो जाऊं, अगर मैं मारा जाऊं, मुझे उम्मीद नहीं है कि चैनल मेरी खबर चलाएगा कि भाई फलाना बंदा मारा गया, क्योंकि सब यहां हम जैसे कई बैठे हुए हैं बिकाऊ, हर तरह के टाउट छुपे हुए हैं। यहां सिर्फ मतलब की सहाफत की जा रही है, और कुछ लोग, ये नहीं कहता, कुछ लोग मजबूरन सहाफत से ब्रोकर बन गए हैं। अगर मैं कर रहा हूं, अगर मैं सहाफत को छोड़कर मैं ब्रोकर बन जाऊं तो मेरी इज्जत होगी, मेरे पास पैसा भी आ जाएगा। इदारे चेक करे कहां कहां से बड़े बड़े छोटे सहाफी थे,
एक अनमोल सहाफी थे जिनके पास कुछ नहीं है, आज उनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, बहुत बड़े प्रॉपर्टियां हैं, कोई नहीं करता, सब माफिया है। यहां बड़े बड़े अफसर मजबूर है बेचारे, सिस्टम है हमारा ईमानदारी से सिस्टम। एक अगर पुलिस डिपार्टमेंट में ईमानदार अफसर आएगा ना, रब जानता है वो ईमानदारी से नहीं कर सकता, वो ड्यूटी अपनी ईमानदारी से कर ही नहीं सकेगा। अगर एक एहलकार ईमानदार है थाने में, उसको थाने में रखा गया है, उसको इतना तंग किया जाएगा, अगर वो ईमानदार है तो उसको किसी न किसी चौकी पर या किसी जंगल में फेंका जाएगा कि भाई तुम इधर नहीं रह सकते, क्योंकि वो ईमानदार होगा बेचारा, वो कुछ दे नहीं पाएगा मुंशियों को, थानेदारों को, क्योंकि एहलकारों को जो थानों में मुकर्रर होते हैं उनको भी दिया जाता है पैसा भाई। अगर वो नहीं देंगे तो वो थाने पे नहीं रहेंगे, वो किसी चौकी पर ऐसी जगह पे होंगे, जंगल में सीपेट पे होंगे, या किसी जंगल में रात को बेचारे सर्दी और गर्मी में मर रहे होंगे, उनको नौकरी ईमानदारी से नहीं करने दी जा रही। जो करप्ट एहलकार होंगे उनको हर कोई इज्जत भी देगा, सर सर भी कहेगा, जो उनको हर कोई सर सर भी कर रहा होगा। ईमानदारी का कहने का मकसद है जो अफसर उनको हिस्सा पति गया उसको वो रखा जाएगा। थानों में भी ऐसे, अगर ऊपर के अफसर की खुशामद करेगा, ऊपर के अफसर को हिस्सा पति जाएगा तो एसएचओ बैठा रहेगा। यहां हकीकत पे बहुत मुश्किल है जीना, और मैं कहता हूं इस जिंदगी से ना मौत आ जाए, हक की आवाज अगर एक बंदा खड़ी कर लेना, उस पर कोई खड़ा नहीं होता, ना ही उसको, अगर एक बंदा खड़ा होने की कोशिश भी करेगा उसको गिराने की कोशिश की जाएगी, उसको दबाने की कोशिश की जाएगी। ये बंदा हक की क्यों बात कर रहा है, यह हमारे लिए मसाइल बन सकता है, यह हमारे खिलाफ आवाज बन सकता है, यह हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। इसको हम किसी भी तरीके से दबाएंगे, और दबा नहीं तो इसके ऊपर तशद्दुद करेंगे, अगर तशद्दुद से रुका नहीं इसके ऊपर पर्चे डालेंगे, अगर पर्चे से भी नहीं रुका आखिरी इलाज इसका करेंगे मौत। तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस मुल्क में सहाफत मुझसे नहीं होगी, दलालत कर सकता हूं, टाउटगिरी कर सकता हूं, वेल्डन कर सकता हूं, वो उसके बाद इंशाल्लाह कहते हैं ना, हमेशा एक अफसर की, पंजाब पुलिस के एहलकार की, पता नहीं कौन था, उसकी वीडियो वायरल हुई थी, तो वो रिश्वत भी लेता है तो बिस्मिल्लाह करके, तो फिर तो इंशाल्लाह मैं कह रहा हूं इंशाल्लाह फिर तो तालियां ही तालियां होंगी, वेलकम ही वेलकम होंगे। जहां भी कोई वजीर आएगा, कोई मिनिस्टर आएगा, जैसे हमारे साहिबान आसिफ जरदारी साहब आए थे, तो हमेशा वहां बड़े नाम निहाद सहाफी गए, और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम नहीं जा पाए, हम नहीं जा पाएंगे, हमें इतला भी नहीं दी जाएगी कि भाई यहां कोई आया है, आप इलाके के मसाइल आगे पूछ ले। सहाफी का काम होता है आवाज उठाना। मैं आपको बात बताऊं, सहाफी और सियासतदान, चाहे हमारे इदारे, ये सिर्फ कौम की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, ये लोगों की मदद करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन यहां कुछ उल्टा ही तरीका है। मेरी बात से अगर किसी की दिल आजारी हुई हो तो माजरत चाहूंगा। अल्लाह आप तमाम जो इदारे में बैठे हैं, जो सहाफ़ी भाई चैनलों में बैठे हुए हैं, या जो हमारे सियासतदान बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको इतनी ताकत अता फरमाए कि सच्चाई की सियासत कर सकें, सच्चाई की ड्यूटी कर सके अफसरान हमारे, और सच्चाई की सहाफत कर सके हमारे सहाफ़ी भाई, ताकि किसी मजलूम की आवाज़ बन सके। मुझे बताओ, आज तक नाम निहाद कोई सहाफ़ी किसी बड़े चैनल में किसी मजलूम की आवाज़ उठा सका है? हम तो छोटे सहाफ़ी हैं, हम सहाफ़ी भी नहीं हैं, हम एक छोटे से सोशल वर्कर हैं। तो दिल की भड़ास थी जो हमने आपके सामने निकाली। तो मेरी दरख्वास्त है
देखने वालों से कि अगर कोई कोर्स अफजल या किसी आसपास कोई प्राइवेट छोटी गाड़ी के ड्राइवर की ज़रूरत है तो मुझसे रब्ता करें। मैं बेरोज़गार हूँ, इंतहाई बेरोज़गार हूँ और रोज़गार के लिए मैं अपने बच्चों के पेट पालने के लिए आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझसे रब्ता ज़रूर करें, ताकि मैं रोज़गार भी कर सकूँ, क्योंकि यहाँ सहाफ़त में कोई पैसा तो नहीं है। अगर ज़ाहिर बात है मैं नौकरी वगैरह नहीं करूँगा तो ज़ाहिर बात है कोई भी फ़ोन करेगा तो उससे मुझे मजबूरन कोई 1000-2000 रुपए लेने पड़ेंगे पेट्रोल के या आने-जाने के खर्चात के। तो इसलिए दरख्वास्त करता हूँ, कोई अल्लाह ताला ने जिसको बहुत दिया है या किसी का पेट्रोल पंप हो या किसी की प्राइवेट गाड़ी हो, मैं उसमें छोटी-सी नौकरी करना चाहता हूँ ताकि अपने बच्चों का और अपना गुज़र सफ़र कर सकूँ। अगर हो सके तो किसी बड़े चैनल के भाई या मिसाल बड़े प्लेटफ़ॉर्म तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कोई स्टोरी के हवाले से पाकिस्तान में कहीं भी स्टोरी होगी तो मैं उसकी अपनी काबिलियत के हिसाब से उनकी आवाज़ तक पहुँचाऊँगा। अगर कोई चैनल वाला भाई सीईओ देख रहा है तो मुझे नुमाइंदा कोर्स अफजल रहीम यार खान में मुकर्रर करना चाहता है तो इंशाअल्लाह मेरा काम बनूँगा आवाज़। तो आगे कोशिश है तो मैं किसी मज़लूम की आवाज़ बन सकूँ। अगर रुक गया या मेरी आवाज़ रुक गई तो फिर वो भी मुक़द्दर है। अपने भाई सोशल वर्कर ग़ुलाम रसूल भुट्टो को अवामी प्रेस क्लब कोर्स अफजल से इजाज़त दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।